पूरे देश में इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर एक जबरदस्त बहस चल रही है, जहां पूरा देश मोदी सरकार को इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर बड़ा घोटाला करने का दोषी ठहरा रहा है। वहीं सत्ता पक्ष इस मुद्दे पर अपने कुतर्कों से खुद को सही साबित करने में व्यस्त है। इस पूरे प्रकरण को समझने के लिए मैं आपको अपना एक निजी वाकया सुनाता हूँ। पिछले साल जब मैं इनकम टैक्स भर रहा था तो एक 2000 रुपए की अमाउंट की वजह से मुझे इनकम टैक्स ने 3 बार नोटिस भेजा था। ITR भरने में किसी मिस्टेक की वजह से ये पूरा मामला हुआ था। अब आप खुद अंदाजा लगा लीजिए कि एक आम नागरिक को उसकी इनकम पर 50 तरह के सवाल पूछने वाली सरकार राजनीतिक पार्टियों को चंदा कहां से मिला, कैसे मिला, किससे मिला, इस मुद्दे पर बिल्कुल खामोश हो जाती हैं। खास तौर पे मौजूदा सत्ताधारी पार्टी भाजपा इस मुद्दे पर मोगैम्बो बन चुकी है। इस पार्टी ने राजनीतिक तौर पर धन एकत्रित करने का एक नया तरीका इजाद किया है, जिसे आप राजनीतिक एक्सटॉर्शन भी कह सकते हैं। ये मॉडल इस तरीके से विकसित हुआ है कि इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर पहले विभिन्न कंपनियों के दफ्तरों पर केंद्रीय जांच एजेंसियां ED, CBI द्वारा छापा मारा जाता है। फिर उसके अगले ही कुछ दिनों में वो कंपनी कई करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद लेती है। उसके बाद वो भाजपा की वॉशिंग मशीन की सहायता से एकदम दूध की धुली कंपनी बन जाती है। इससे भी आगे बढ़कर एक फायदा उस कंपनी को होता है, उसे किसी न किसी जगह पर सरकार की मदद से एक बड़ा प्रोजेक्ट भी हासिल हो जाता है। इसकी सैकड़ों मिसालें हालिया खुलासे के बाद सामने आ चुकी हैं। जिस मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ने करोड़ों का घोटाला किया, उसके खिलाफ ED ने रेड डाली। फिर मेगा कंपनी ने मोदी को 1186 करोड़ रुपए का चंदा दिया। मोदी ने जांच बंद करके मेगा कंपनी को अरबों खरबों का ठेका दिया। ये वो कंपनी है जो TV9 नामक मोदी चैनल चलाती है। अब कुल मिलाकर बात यही समझ में आती है कि सत्ताधीश मोदी सरकार ने इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से भ्रष्टाचार की चरम सीमा को हासिल कर लिया है। उन्होंने राजनीति, जो पहले से ही भ्रष्टाचार और पैसे के लेन देन के मामले में बदनाम है, उसको एक चोर दरवाजा भी दे दिया है, जिसकी मदद से सत्ता पर काबिज पार्टी जनता का पैसा बेहद आसानी से चंदे के रूप में हासिल कर सकती है। आखिर यहाँ पर एक सवाल ये भी उठकर आता है कि आम जनता को छोटी छोटी इनकम के लिए परेशान करने वाली सरकार खुद को मिलने वाले चंदे पर आखिर इतने सन्नाटे में क्यों चली जाती है? कहीं ये किसी बड़े घोटाले की आहट तो नहीं? इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है, हमारे साथ जरूर साझा करें।